क्या समय के साथ बदली हुई भावनाएं गलत हैं? और क्या हम वास्तव में अपने दिल की बात समझ पाते हैं? क्या हमारा पहला प्रेम ही हमारा सच्चा प्रेम होता है? क्या हो जब अतीत की यादें अचानक वर्तमान के दरवाजे पर दस्तक दें और अतीत और वर्तमान में से किसी एक को चुनना पड़े? हमारे मन की इन्हीं उलझनों को बखूबी दर्शाती है मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है, जिनसे हम सभी कभी न कभी गुजरते हैं। कभी हम अतीत की यादों में खो जाते हैं, कभी वर्तमान को लेकर असमंजस में रहते हैं और कभी यह समझ नहीं पाते कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमें हमारे ही मन का आईना दिखाती है। आइए जानते हैं इस कहानी से मिलने वाली 10 महत्वपूर्ण सीखें। पहली सीख, अतीत हमेशा वास्तविकता से अधिक सुंदर दिखाई देता है। जब हम किसी व्यक्ति या घटना को वर्षों बाद याद करते हैं तो हम अक्सर उसकी अच्छी बातों को ही याद करते हैं। समय हमारी यादों को सुंदर बना देता है, लेकिन जब हम उसी व्यक्ति या परिस्थिति का दोबारा सामना करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वास्तविकता उतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी हमने अपने मन में बना ली थी। इसलिए कभी भी केवल यादों के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। सीख नंबर 2, वर्तमान की कीमत समझना ज़रूरी है। हम में से बहुत से लोग वर्तमान की खुशियों को नज़रअंदाज करके अतीत की यादों में खोए रहते हैं, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में जिया जाता है। जो लोग आज हमारे साथ हैं, जो अवसर आज हमारे पास है, वही वास्तव में महत्वपूर्ण है। भावनाएं स्थायी नहीं होती। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी भावनाएं कभी नहीं बदलेंगी, लेकिन समय, परिस्थितियां और अनुभव इंसान को बदल देते हैं। जो भावनाएं कभी बहुत गहरी लगती थी वे समय के साथ बदल सकती हैं। इसलिए भावनाओं को समझना चाहिए, लेकिन उनके आधार पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने चाहिए। सीख नंबर 4, तुलना रिश्तों को कमज़ोर करती है। जब हम अपने वर्तमान रिश्ते की तुलना किसी पुराने रिश्ते से करते हैं तो हम दोनों के साथ अन्याय करते हैं। हर व्यक्ति अलग होता है। हर रिश्ता अपनी विशेषताओं और कमियों के साथ आता है। तुलना करने की बजाय हमें हर रिश्ते को उसकी अपनी पहचान के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीख नंबर 5 के साथ। यादें और वास्तविकता एक जैसी नहीं होती। हमारी स्मृतियाँ हमें पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं रहने देती। हम अक्सर उन बातों को याद रखते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराती हैं। यही कारण है कि कई बार अतीत हमें वास्तविकता से कहीं ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए वास्तविकता को स्वीकार करना आवश्यक है। सीख नंबर 6, निर्णय भावनाओं के प्रभाव में नहीं लेने चाहिए। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जीवन के बड़े फैसले केवल भावनाओं के आधार पर नहीं लिए जाने चाहिए। जब हम भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं तब हमारी सोच स्पष्ट नहीं होती। इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय धैर्य और समझदारी ज़रूरी है। और अब हमारी अगली सीख है, आत्म जागरूकता सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है वह जीवन में बेहतर निर्णय लेता है। हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं किसी व्यक्ति से प्रेम करता हूँ या केवल उसकी यादों से जुड़ा हूँ? इस तरह के प्रश्न हमें स्वयं को समझने में मदद करते हैं। और सीख नंबर 8, प्रेम केवल आकर्षण नहीं है। सच्चा प्रेम केवल रोमांच या आकर्षण नहीं होता। उसमें विश्वास, सम्मान, जिम्मेदारी और समझ शामिल होती है। किसी व्यक्ति की याद आना और किसी व्यक्ति के साथ जीवन बिताना 2 अलग बातें हैं। कहानी हमें प्रेम की इसी गहराई को समझाती है। जीवन का नियम है आगे बढ़ना, और ये है हमारी अगली सीख। जो लोग अतीत में अटके रहते हैं वे वर्तमान और भविष्य दोनों को खो देते हैं। यादों का सम्मान कीजिए, उनसे सीखिए, लेकिन उनके कैदी मत बनिए। जीवन हमेशा आगे बढ़ने वालों का साथ देता है।
अतीत में मुंह गाड़ कर रहने वालों का बिल्कुल नहीं। सच्चाई को स्वीकार करना ही परिपक्वता है। अगली सीख, जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें वास्तविकता को स्वीकार करना सीखना चाहिए। सच्चाई हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होती, लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तब हमारे भीतर शांति आती है। परिपक्वता का अर्थ है कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को समझना। तो दोस्तों, यही सच है, केवल एक प्रेम कहानी नहीं है। यह हमारे मन, हमारी यादों और हमारे निर्णयों की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि अतीत की यादें चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, जीवन की असली सच्चाई वर्तमान में छिपी होती है। तो जो बीत गया उससे सीख लीजिए, जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए और जो आने वाला है उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर क्षण हमेशा वर्तमान होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन 10 सीखों में से कौन सी सीख आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गई। धन्यवाद।